हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 7C। देखो उसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। और जो भिन्न भिन्न निकालना है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। जो भी गिनती ऊपर लिखी होगी उसको हर अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, और भिन्न बराबर होता है अंश अपान हर। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना अंश जो है, अंश 1 है और हर जो है वो y है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हर और अंश दोनों में 1 जोड़ देने पर, तो अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। इसमें अगर दोनों में 1 जोड़ दें तो उसका मान 2/3 के बराबर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3x + 3 बराबर 2y + 2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 3x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर किधर लेके आएंगे तो -2y बराबर, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखो ये एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है कि और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वो 1/3 के बराबर हो जाता है। तो देखो लिखा है कि अंश और हर दोनों में से 2 घटा देना है। दोनों में क्या करना है, 2 घटा देना है। ये अंश है और ये हर है, जब 2 घटा दे रहे हैं तो उसका मान जो है वो 1/3 के बराबर हो जा रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये हो जाएगा 6 बराबर y - 2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को y वाले के पास, y और ये x को एक पास कर दो। कितना हो जाएगा, 3x - y - 2, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6। 3x - y बराबर 2 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। ये समीकरण 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरण को हल करके x और y निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 2y, यहाँ पे इसको लिख दो, 3x - y बराबर 4, और जो ये आया है ये समीकरण 2 है, समीकरण 1, 3x - 2y बराबर -1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, कोई एक x या y कोई एक कट जाए, बस एक बचेगा तो उसका मान निकाल देंगे, फिर दूसरे समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे देख लो घटाने पर, देखो अगर घटाने पर मैं बताई थी कि जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो ये एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, ये कट जाएगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। y का मान 5 आ गया। अब देखो इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो और x का मान निकल जाएगा। मान लो इसका मान मैं इस समीकरण में रख देती हूँ, कितना हो जाएगा, 3x, और y का मान कितना आया है, यहाँ पे y बराबर 4। कितना हो जाएगा, 3 × x - 5 बराबर 4। 3x बराबर 4, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर 5 4 9, x बराबर हो जाएगा 9/3। 3 का में 3, 3 3 के 9। x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5। अब देखो भिन्न निकालना है तो भिन्न बताई थी, अंश अपान हर होता है। तो अंश कितना था, x था, और हर कितना था, y था। तो यहाँ पे अंश का मान कितना आया है, 3, और y का मान कितना आया है, 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, भिन्न क्या होता है, अंश अपान हर होता है। यहाँ पे मान लेंगे कि माना अंश x है और हर जो है वो y है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हर में 1 जोड़ना है, तो ये
अंश जो है ये ऐसे ही रहेगा और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 के बराबर हो जाता है। ये 1/2 के बराबर हो जाता है। अब तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें कितना आ जाएगा 2x बराबर y + 1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y को इसके x के पास लेके आ जाएंगे, 2x माइनस हो जाएगा y बराबर 1। ये एक समीकरण बन जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाता है। अब देखो अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये अंश है, उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए, ये हर तो ऐसे ही रहेगा, तो जो उसका मान है वो 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बटे में 1 मान लेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। 1 का किसी में गुणा करेंगे वही आ जाएगा x + 1 बराबर y। अब देखो x और y को एक पास कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो माइनस y बराबर, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर दो। ये कितना हो जाएगा x - y बराबर -1, ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कोई एक कट जाए। तो मान लो यहाँ पे घटा के देखते हैं, घटाने पर देखो जब यहाँ पे घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा y वाला, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -x। इन दोनों को, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2। अब देखो इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। अगर मान लो इसमें रख दिए x - y बराबर -1, यहाँ पे रख देंगे 2 - y बराबर -1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये y ऐसे ही रहेगा, ये -1, ये इधर जाएगा -2, ये हो जाएगा -y बराबर -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। अब देखो भिन्न निकालना है तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश अपान हर। अंश अपान हर, देखो अंश जो है वो क्या है x है और हर क्या है y। तो यहाँ पे x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, एक भिन्न का मान 1/4 1/2 हो जाता है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें उसका मान 1/5 हो जाता है। यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए तो वह भिन्न बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंश को x मान लेंगे और y को, हर को y मान लेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि एक भिन्न का मान 1/4 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। देखो अगर इसके अंश में, ये अंश x है, ऊपर वाला अंश होता है, इसमें 1 अगर जोड़ दें और हर ऐसे ही है तो उसका मान जो है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। ये कितना हो जाएगा 2x + 2 बराबर y। ये एक समीकरण हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है, कि यदि उसके अंश में 1, ये हो गया, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। देखो उसके बाद क्या होगा, अंश जो है वो x है और हर जो है उसके दूने का मतलब क्या हो गया, ये हर था, दूने का मतलब क्या हो, इसमें 2 से गुणा कर दो, दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। 1 अधिक का मतलब क्या हो गया, इसमें +1 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1/5 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, x/2y + 1 बराबर 1/5। अब देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 5x बराबर 2y + 1। अब देखो यहाँ पे y को, x और y को एक पास कर लो, ये कितना हो जाएगा 5x, इधर जाएगा तो -2y और ये एक ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक समीकरण ये है और ये एक समीकरण ये है। देखो इसमें ना x सेम है ना y सेम है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 दूना के 4x + 4 बराबर 2y। देखो ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हल कर देंगे। यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 5x - 2y बराबर 1, ये वाली समीकरण है, और ये वाली है 4x - 2y, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 4x - 2y बराबर, इधर माइनस, ये कितना हो जाएगा बराबर -4। देखो दोनों x और y एक पास लेके आ गए और जो ये वाला था उसको यहाँ पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे क्या कर दें, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, घटाने से कट जाएगा, घटा दो, घटाने पर
देखो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कट जाएगी। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 5 आ जाएगा। एक्स का मान आ गया 5। अब इस एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दो। अगर मान लो इसमें रख दिए, ये कितना हो जाएगा 2x और यहाँ से +2 बराबर वाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 + 2 बराबर वाई। ये हो जाएगा 5 दूना के 10 + 2 बराबर वाई। वाई का मान कितना आ जाएगा 12। अब देखो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ये अंश है और ये हर है। अंश का मान 5 आया है और हर का मान 12 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे, अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि उसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो अंश क्या लिखा है, ये x, इसमें से अगर 1 घटा दें और ये हर सेम है तो उसका मान जो है 2/3 हो जाता है। अब देखो इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर 2y। अब देखो यहाँ पे x और y को एक पास कर लो, ये कितना हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो -y और ये बराबर 3। ये एक समीकरण हो जाएगी। अब देखो उसके आगे क्या लिखा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब देखो यदि इसके हर में, अंश तो वही है, और इसके हर में अगर 4 जोड़ दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब देखो इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, कितना आ जाएगा 2x बराबर y + 4। अब देखो यहाँ पर भी x और y को एक पास कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - y बराबर ये 4 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे x ना सेम है ना y सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे कि कोई एक सेम हो जाए। कितना हो जाएगा 4x - 2y बराबर 8। अब देखो ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब देखो ये दोनों समीकरण को हल कर देंगे, 4x - 2y बराबर 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 2y बराबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर जब यहाँ पे घटाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो x आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। x का मान 5 हो गया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। अगर मान लो मैं इस समीकरण में रख दी 3x - 2y बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 - 2 गुणे y बराबर 3। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 - 2y बराबर 3, -2y बराबर 3। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 2y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, -12 आ जाएगा, ये छोटी है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 12/2, 2 × 2 2 × 6 = 12। y का मान कितना आ जाएगा 6। अब देखो भिन्न निकालना है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटे हर। अंश कितना है 5, हर कितना है 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।